हेलो व्यूअर्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट दी मेडिटेशन फॉर किड्स। जो किड्स हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को मेडिटेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आजकल के टाइम में क्यों इम्पॉर्टेंट है, दिस ऑल वी विल डिस्कस इन द करेंट वीडियो। सो लेट्स बिगिन। Meditation for kids, need of present era. Yes, it is a good point that जो kids का meditation है वो आज की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि जैसे दो किड्स आपस में लड़ाई कर रहे थे और गलती से जैसे किसी ने किसी अपने स्टेशनरी या फिर कोई भी पेंसिल या जो भी है उसके हाथ में, उससे दूसरे वाले अपने किड को मतलब हर्ट कर दिया, या फिर उसके आइज़ में जो कंपास है वो उसको लग गया, गलती से लग गया, या जो भी है। तो इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसे जो नेगेटिव विचार होते हैं ये देखना बहुत ही आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो साइकोलॉजी है, जो उनका माइंड है, वो इतने बैलेंस्ड तरीके से हो कि ये सारे जो हम मिस हैपनिंग्स देखते रहते हैं ये सब देखने के लिए ना मिले। इसलिए ज़रूरत है कि किड्स को भी मेडिटेट कराया जाए जिससे कि ये सारी मिस हैपनिंग्स ना हो। मेडिटेशन फॉर किड्स: फाइटिंग गन वार्स, सस्पेंशन रेट्स, बाइटिंग फाइट्स, एक्सीडेंटल मर्डर्स बाय यूजिंग पेन पेंसिल्स एंड suicides due to fear have increased manifold times in today's era. As a result, many kids have been put to jail or have very high stress level. It is all because of the unbalanced emotions and increased stress level that arises due to the negative vibration of the surrounding. Yes, आजकल जो छोटे छोटे बच्चों में आपस में फाइटिंग हो गई या गन वार यानी बंदूक चला दी किसी बच्चे ने किसी दूसरे के ऊपर, सस्पेंशन रेट्स यानी सस्पेंड हो गए और बाइटिंग फाइट्स यानी दांत से काट लिया किसी अपने मतलब क्लासमेट को, एक्सीडेंटल मर्डर्स जैसे गलती से चाकू से किसी को हर्ट कर दिया बाय यूजिंग पेन पेंसिल्स से भी सुसाइड बहुत कॉमन है क्योंकि किड्स में जो फियर या एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल के इरा की वजह से। हाई स्ट्रेस लेवल है जिसकी वजह से इन किड्स को किड्स की जो जेल होती है उसमें भी भेजा जा चुका है। ये सब अनबैलेंस्ड इमोशंस की वजह से होता है उनकी, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो नेगेटिव वाइब्रेशन से आसपास के माहौल में, तो इस वजह से मेडिटेशन जो है किड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो किड्स नीड टू डू मेडिटेशन टू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी थ्रू आउट देयर लाइफ। इसलिए किड्स को ज़रूरत है कि मेडिटेशन करें जिससे वो स्वस्थ रह सकें, खुश रह सकें अपने जीवन भर। ऑल्सो दे रिमेन अवे फ्रॉम द यूजेज ऑफ ड्रग्स, नार्कोटिक्स, स्मोकिंग एंड इंडल्जिंग इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। यानी इससे इनको ये भी हेल्प मिलेगी कि वो ड्रग्स, नार्कोटिक्स और स्मोकिंग और ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, इससे भी दूर रह पाएंगे क्योंकि उनका ब्रेन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, तो ये बेकार की चीज़ों में नहीं लगेंगे। If they do meditation daily, elevated stress level and anxiety stops the child to develop better control, self-control and psychology. So it is the moral responsibility of the parents and teachers to guide them about meditation and somehow involve them in actually doing it. क्योंकि देखिए, अगर हम नेगेटिव आजकल का जैसे माहौल होता जा रहा है आसपास, इस तरह की जो किड्स से रिलेटेड हम देख रहे हैं घटनाएं होती जाती हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं कि किसी ने किसी को हर्ट कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है किड। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल की वजह से होता है, जिससे वो खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाता है और ये उसकी साइकोलॉजी इस तरह की हो जाती है डेविएट कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगता है। तो ये पेरेंट्स की और टीचर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें समझाएं, उनको सिखाएं कि मेडिटेशन कैसे करना है, और ये सब चीज़ें कोई फोर्सफुली करवाने वाली नहीं होती है। तो पेरेंट्स और टीचर्स को खुद मेडिटेशन करना चाहिए, तो किड्स देखेंगे कि भाई ये जो हमारे एल्डर्स हैं हमारे सामने इस तरह का कुछ कर रहे हैं, तो वो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जिस तरह से किड्स कोई चीज़ देखते हैं उसी तरह से वो उसको मिमिक करने लगते हैं। Researchers have revealed that kids show good academic record and better concentration after meditation. They develop the feeling of empathy, self-esteem, self-control after meditation. All the kids in the world must also be emotionally fit so that they respond positively to all the situations in life. ये देखा गया है
कि किड्स जो है ज़्यादा परसेंटेज गेन करते हैं अगर वो मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं, और उनमें काफ़ी पॉजिटिव क्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, सेल्फ स्टीम और मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो इसलिए सब नेगेटिविटी से बचने के लिए और पॉजिटिव चीज़ों में अच्छा एक्सेल करने के लिए और एक बेटर इंडिविजुअल बनने के लिए किड्स के लिए मेडिटेशन आजकल की बहुत बड़ी ज़रूरत है। Hence, it is very prominent to guide them about meditation so that their aura improves and they think and act like sort of control. You can start at 7 to 12 years of the kids age. आप 7 से 12 साल के बच्चों को गाइड करना शुरू कर सकते हैं जिससे कि वो काफ़ी पॉजिटिविटी से भरे रहें अपने पूरे जीवन भर। Since it is related to kids, so there are no rules, no compulsory postures, no duration compulsion. It must be very easy going, full of fun and child friendly. The kids must feel comfortable and the parents must also guide him as per his convenience. क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कोई नियम, कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ड्यूरेशन भी नहीं होना चाहिए। बहुत आसानी से चलने वाली प्रक्रिया उनको लगनी चाहिए जिसमें कि उनको फ़न मिले और चाइल्ड फ्रेंडली हो। तो बस ये सब कुछ चाइल्ड्स की जो कंफर्ट लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स उनको किस तरह से गाइड करते हैं मेडिटेट करने के लिए। सो काफ़ी पीसफुल फील करते हैं किड्स मेडिटेट करने के बाद और उसके रिजल्ट्स हम देख सकते हैं इजीली। नाउ सम चाइल्ड फ्रेंडली मेडिटेशन। अब बच्चों को मेडिटेशन कैसे कराएं तो उसके कुछ चाइल्ड फ्रेंडली मेडिटेशन तरीके क्या है। फर्स्ट वन इज़ एंड वेरी इजी मेथड इज़ ओम चैंटिंग। ओम का उच्चारण करना। इट इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ मेडिटेशन फॉर किड्स। Sitting in a comfortable posture with eyes closed and chanting Om mantra will definitely help them to develop focus. Since Om is the universal sound of the cosmos, it removes all the negativity from the body. This is the easy most process. It can be done for 2 to 5 minutes in the morning or evening with respect to kids. यानी ये सबसे आसान तरीका है किड्स के लिए। एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और ओम की चैंटिंग कीजिए, क्योंकि ओम यूनिवर्सल साउंड होती है कॉस्मॉस की, तो पूरे शरीर से और पूरे मन और सब जगह से ये पूरी नेगेटिविटी को हटा देती है। ये 2 से 5 मिनट भी बच्चे यदि करें तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इट इज़ द ईजिएस्ट वे। Chanting Om was the first way for kids meditation. नेक्स्ट, एक्सपीरियंसिंग अ सनराइज साइलेंटली। अगर आप सूर्योदय होते हुए देखें बिल्कुल शांति के साथ तो ये भी एक मेडिटेशन का तरीका है। जी हाँ, इसको भी मेडिटेशन ही माना गया है क्योंकि उस टाइम हमारे थॉट प्रोसेस नल रहते हैं। सुबह हमारे पास जो हमें वाइब्रेशंस मिलती है वो काफ़ी पॉजिटिव होती हैं। यू कैन स्टिल योर किड्स माइंड नेचुरली बाय ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस लाइक सनराइज। Sit with your infants and enjoy seeing sunrise silently. The chirping of the birds, the smooth breeze, the silent atmosphere greatly gives positivity to the kids' mind. Since witnessing sunrise is the most positive moment, you can teach your kids to wake up early and see the rising sun and walking silently for 5 minutes in that positive atmosphere. You may also visit some exploring places and adventurous places that allows his mind to enjoy that moment and live in present moment. क्योंकि जो सुबह का समय होता है वो पूरे पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ होता है। उस टाइम जो बर्ड्स की आवाज़ें होती हैं, साइलेंट ब्रीज होती है, बहुत साइलेंट एटमॉस्फेयर होता है, वो किड्स के माइंड को पॉजिटिविटी से भर सकता है। तो इसलिए अगर हम सनराइज सूर्योदय का जो टाइम है उसको अगर उस टाइम किड्स को मतलब दिखाएं तो ये भी एक मेडिटेशन का तरीका है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होता है और उसमें कोई भी थॉट्स नहीं होते बल्कि मिनिमम थॉट्स होते हैं उस टाइम। So seeing a sunrise or any natural scenery is also a good way of meditation. Third, inhaling, exhaling, counting method. Yes, हम इनहेल एक्सहेल करके काउंटिंग मेथड से भी अपने किड्स को सिखा सकते हैं। द मेथड इज़ टू सिट comfortably and close your eyes, then inhale deeply until your belly becomes full. Feel the movement. Now slowly release it until whole belly becomes empty. Repeat this step up to 10 times. Now sit and take rest for few minutes. Now again repeat the entire process. Again count up to 10 more times. This is the best method to breathe, feel and count, and thus living in the present moment. यानी आप काउंटिंग मेथड के द्वारा भी सिखा सकते हैं। पहले बैठ जाइए कंफर्टेबली, अपनी आंखों को बंद कीजिए, फिर इनहेल कीजिए बहुत अच्छे जिससे कि आपका पूरा बेली है फुल हो जाए।
फिर उसके बाद उस मोमेंट को पूरा फील कीजिए। फिर धीरे धीरे वो अपने जो आपने इनहेल किया था उसको एक्सहेल कीजिए जब तक आपका पूरा बेली ख़त्म मतलब एम्प्टी नहीं हो जाता है। फिर इसी प्रोसेस को 10 टाइम्स रिपीट कीजिए। इनहेल फिर उसके बाद एक्सहेल, बहुत स्लोली 10 टाइम्स जब आपने किया तो इस तरह से आप काउंटिंग मेथड से, ये भी एक तरीका है जिससे कि आप उसको पूरा ये प्रोसेस समझा सकें। दिस वॉज द काउंटिंग मेथड फॉर टीचिंग मेडिटेशन टू किड्स। Now, you may also teach the kids to do very light exercise like PT done in schools while focusing on the inhales and exhales. This will create a much better effect on the physical health as well as psychological. आप light exercise करने के लिए भी उसको encourage कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल जंपिंग एक्सरसाइजेज जैसे स्कूल्स में पीटी करवाते हैं, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा बच्चों के लेवल पर उनको सीखने के लिए कि हमें किस तरह से बेटर हमें फिज़िकल हेल्थ मिलेगी और साइकोलॉजिकली भी वो बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये सब अपने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे related to kids meditation. These are the easiest method, but the most natural method that your kid will learn by self is by observing his parents routine. Yes, अगर वो पेरेंट्स की रूटीन को देखता है तो वो खुद उसको अडॉप्ट कर लेगा. Every kid imitates the activity of his mother or father, or so we have to remain active, and naturally the kid will start following the same pattern without teaching. Don't lecture him about the process, just do it. The child will grasp it consciously or unconsciously. यानी हमें उसको लेक्चर नहीं देना है कि आपको इस तरह से करो इस तरह से करो, हम खुद उसको करें तो वो चाइल्ड जो है या जो किड है वो अपने मतलब रूटीन, पेरेंट्स के रूटीन को देख के वो खुद उससे इतना एनकरेज होगा कि वो खुद सीख जाएगा, उसको भी लगेगा कि रूटीन एक्टिविटी का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। As we know that teenage or childhood marks as one of the best phases of humans, hence it is the crucial time to make the personality development and thinking pattern more balanced, which is only possible by a balanced mind. So develop the habit of meditation in the kids. They are responsible for the development of society. So balanced mindset is very needed since the early phase it will work wonders. यानी टीनेज जो होती है चाइल्डहुड की सबसे इम्पॉर्टेंट एज होती है। इस एज में जब जैसा हम सिखाएंगे बच्चों को वैसे ही वो अपनी हैबिट्स के द्वारा बनते जाते हैं, वही सब चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी में दिखने लगती हैं। तो इसलिए किड्स को यदि हम मेडिटेशन की हैबिट्स डाल देते हैं शुरू से ही तो वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और बैलेंस्ड माइंडसेट उनका बनता है अर्ली फेज ऑफ लाइफ में ही, जिससे कि बहुत वो बेनिफिशियल प्रूव होता है उनके लिए। So this was all about the meditation for kids. So please do subscribe, like and comment on my videos, and thanks for watching.